सीखना एंड एआई यूज करना इज नॉट एआई इंजीनियरिंग। तो मतलब उनके पोर्टफोलियो पे ऐसा क्या होना चाहिए कि वो लोग एक अच्छे कंपनीज में अप्लाई कर सके एज एंड्रॉयड डेवलपर या केम। उसके अलावा मैं वीडियो गेम्स खेलता हूँ, तो किसी को मेरे साथ गेम खेल। तो आपकी वाइफ आपको आगे ऐसे कभी डांटती नहीं है? हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित एंड आज हमारे साथ है बिलाल खान। इनका एक ब्यूटीफुल चैनल भी है सिंप्लीफाइड कोडिंग, जहाँ पे आप लोगों ने कभी ना कभी जा करके उनकी वीडियोस देखी होंगी एंड पढ़ी होंगी। मैंने भी अपने टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पढ़ी है और अभी करेंटली बिलाल सर जो है वो अमेरिकन एक्सप्रेस में एज एंड्रॉयड डेवलपर काम कर रहे हैं। तो आज हम काफ़ी सारे सवाल करेंगे इनसे एंड देखेंगे कि क्या उनका पर्सपेक्टिव है, क्या उनका व्यू है ऑन टू द अपकमिंग टेक्नोलॉजीज़, एआईज एंड एवरीथिंग। एंड ये स्पेसिफिकली हम लोग टारगेट कर रहे ऑल दी ऑडियंस। मे बी आप अगर कॉलेज में हो, अगर आप एज अ कॉर्पोरेट SD1 SD2 काम कर रहे हो, तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो बिलाल, आप ये बताइए कि बियॉन्ड ऑल दिस जर्नी, जब आप एंड्रॉयड डेवलपर्स नहीं थे और जस्ट आपके दिमाग में कैसे आया कि आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग ही सेलेक्ट करनी है और कोई और फील्ड पे नहीं जाना है? लाइक हाउ डू यू स्टार्टेड दैट पैशन कि हम मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही घुसना है? यार इट हैपेंड, थोड़ा बहुत एक्सीडेंट या मेरे पापा का एक जेरोक्स शॉप, मतलब अभी भी है, वो था। तो उस टाइम तो कंप्यूटर नहीं होते थे। तो देन माय फादर बॉट अ कंप्यूटर, और वहाँ मैंने वो एक सॉफ्टवेयर आता था, याद होगा, सम बी ऑन टीचर्स टाइपिंग, इफ यू रिमेम्बर, पता नहीं, काफ़ी फेमस था उस टाइम में। तो आई स्टार्टेड लर्निंग टाइपिंग और बाकी वो एप्स वैप्स सब, बट आई हैव नो आइडिया। बट और आई कम फ्रॉम अ वेरी, यू नो, मतलब रांची से हूँ, दैट इज द कैपिटल सिटी, लेकिन वो गांव ही है बेसिकली, और स्पेशली मैं जहाँ रहता हूँ। तो आई स्टार्टेड ये, उस टाइम तो यूट्यूब भी नहीं था, मतलब अगर तुम्हें याद होगा, पता नहीं तुम उस एज ग्रुप पे आते हो कि नहीं, कि जब हम लोग कैफे में जाते थे और गूगल का पेज ओपन करके कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते थे। तो वहां से इंटरेस्ट बिल्ड हुआ, और मतलब ट्वेल्थ के बाद क्या करना था, आई हैड नो आइडिया, और मैं उस टाइम पढ़ाई में भी बहुत अच्छा नहीं था, तो मेरे मार्क्स बहुत कम थे। तो मतलब किसी तरह किसी ने सजेस्ट किया, so आई टुक एडमिशन इन BCA, एंड देन द जर्नी स्टार्टेड। मतलब उसके बाद आई बिकेम सीरियस, और सो तो स्लोली लर्निंग, तो उस तरह से वैसा हुआ। बट हाँ, कंप्यूटर में इंटरेस्ट आ गया था, क्योंकि उस टाइम कंप्यूटर बहुत बड़ी चीज़ थी, और कंप्यूटर में हम लोग गेम्स खेलते थे, याद होगा, हाउस ऑफ द डेड, अगर ये गेम खोला, और वो एक वर्चुअल कॉप। सो उस टाइम हम्म। से वो इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ है। और देन ये कंप्यूटर एप्लीकेशंस में प्रोग्रामिंग सीखने से फिर धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि इसका एप्लीकेशंस क्या है, एंड देन जर्नी स्टार्टेड। और उसी के बीच में एंड्रॉयड वाज कमिंग इन, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था तो हम लोग फीचर फोन यूज करते थे, और एंड्रॉयड था नहीं मार्केट में। राइट। और तुम्हें याद होगा, नोकिया के सिम्बियन फोन्स आते थे उस टाइम में, जो हाँ हाँ काफी हाँ। एक्सपेंसिव होते थे। आपकी पहली लैंग्वेज कौन सी थी? यार उस टाइम तो मतलब पहली, हाँ, प्रोग्रामिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो जब कॉलेज में गया, तो मेरा एक्चुअली क्या होता ना, कि मेरा थोड़ा 2-3 महीना लेट से कॉलेज पहुंचा था। तो वहाँ सारे क्लासेस व्लासेस हो चुके थे, फिर लोग वहाँ प्रिंट कर रहे थे हेलो वर्ल्ड, और 2 नंबर्स को ऐड कर रहे थे, और मैं वो यस। ब्लू स्क्रीन देखता था, और देन कंपाइल द कोड, और वो काले स्क्रीन में आउटपुट। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था ये क्या हो रहा है, मतलब व्हाट्स हैपनिंग। देन वहाँ से धीरे तो अपना वो टर्बो C++ में पहला ब्लू स्क्रीन में C++, और C++ ही सीखा सबसे पहले। ओके, दैट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। तो मेरा दूसरा सवाल है कि अपने टाइम पे मतलब आप जब सीखते थे ये चीज़, तो आपके पास में काफ़ी सारी मतलब कम रिसोर्सेज हुआ करती थी। लाइक उस समय पे हम्म। बहुत कम यूट्यूब वीडियोस भी थे एंड बहुत लोग मतलब ऐसा था कि सिर्फ बुक्स और किताबें चलती थी। तो उस समय पे आपने कैसे ये चीज़ को अचीव किया? यार पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर ऐसे ही निकल गया, समझते हुए कि ये क्या चल रहा है, मतलब हैड नो आइडिया। बीच में ऐसा भी थॉट्स आए कि कहाँ आ गया ये, क्या कर रहा हूँ, मतलब नो आइडिया, क्योंकि उससे पहले कंप्यूटर यूज करते थे, प्रोग्राम बनाना और वो उस कॉन्टेक्स्ट में समझना चीज़ों को, कि उसको कोड करना है। और अभी तो एआई सब कुछ हो जा रहा है, बस उस टाइम में, और रिसोर्सेज भी काफ़ी कम थे, मतलब इंटरनेट ही सबके लिए एक्सेसिबल नहीं था, फीचर्स फोन में इंटरनेट नहीं होता था, ठीक है, राइट। वो एक्सेसिबल नहीं था। यूट्यूब भी काफ़ी नया था, मतलब मुझे नहीं याद है कि मैं अपने ग्रेजुएशन के टाइम में यूट्यूब देखता था कि नहीं देखता था। शायद देखता हूँ, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, क्योंकि उस टाइम डेटा भी काफी एक्सपेंसिव होता था, अगर याद हो तो, एक राइट। जीबी का डेटा मिलता था, तो यूट्यूब लोग अवॉइड ही करते थे मेरे ख्याल से।
तो या रिसोर्सेज काफ़ी कम थे। उसके बाद वो सीखने के लिए मैं रांची में इधर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में घूम रहा था कि कोई मुझे कुछ बेसिक सिखा दे। तो वहाँ मेरे को एक टीचर मिले थे, उनका नाम है भास्कर सर, मैं नाम ले रहा हूँ, शायद अगर वो ये वीडियो देखे तो। वो काफ़ी अच्छे टीचर थे, अब वो नहीं पढ़ाते हैं। बट हाँ, वहाँ से आई स्टार्टेड पिकिंग अप थिंग्स कि समझ में आने लगा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और 3rd और 4th सेमेस्टर में जाते-जाते आई स्टार्टेड एंड्रॉयड। तो वो एक वर्कशॉप चल रहा था जो मैंने अटेंड कर लिया था, फ्री वर्कशॉप था, और वहाँ पर वो एक्लिप्स में वो बटन वटन बना के दिखा रहे थे। आई थॉट कि सो इंटरेस्टिंग, बट उस टाइम मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं था। लेकिन हाँ, वहाँ से आई स्टार्टेड बिल्डिंग एंड्रॉइड्स, और अभी तक आई एम स्टिल इन द सेम। कभी-कभी मैंने फुल स्टैक किया है, बट मोस्टली आई बीन इन एंड्रॉइड। यस, तो काफ़ी मतलब स्ट्रगल था पहले। सो आई हाँ, विल लाइक सजेशन कि आज के टाइम पे तो चीज़ें काफ़ी बदल गई है। तो व्हाट थिंग्स यू विल सजेस्ट टू द न्यू बिगिनर्स, बिकॉज ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें, एआई हो गया, यूट्यूब वीडियोस हो गया, अलग अलग कोर्सेस हो गए, एंड तो आपके टाइम पे अगर कोई एंड्रॉयड सीखना चाहता है तो फिर वो कैसे किसी रिसोर्सेज को फॉलो कर सकता है? नहीं अभी तो रिसोर्सेज बहुत है, और मतलब अभी तो रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं, यू गो आस्क एआई, वो सब कुछ पता चल जाएगा। बट आई थिंक एज अ स्टूडेंट पीपल शुड अवॉइड यूजिंग एआई, क्योंकि मतलब एक टीचर भी बोल रहे थे कहीं, तो पॉडकास्ट में सुन रहा था, क्योंकि थोड़ा ब्रेन को स्ट्रगल करवाओ तब चीज़ें ज़्यादा अच्छा समझेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा इजी कर देंगे चीज़ों को एटलीस्ट इन द फेज ऑफ लर्निंग। तो फिर वो मतलब ये मैं फील भी करता हूँ आजकल, और आई रिकमेंड पर्सनली, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि स्टूडेंट्स को एआई नहीं यूज करना चाहिए। दैट्स माय, एंड फ्रेशर्स को भी स्पेशली। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कुछ लोगों को पसंद नहीं है, बट मुझे लगता है कि एटलीस्ट थोड़ा खुद से करो कुछ टाइम तक, एंड देन अब हम लोग को तो एआई यूज ही करना पड़ता है, क्योंकि इट्स बीइंग पुश्ड फ्रॉम द कंपनी। तो अब तो हम लोग प्रॉम्प्ट ही लिखते हैं। बट एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि प्रॉम्प्ट लिखना एंड एआई यूज करना इज नॉट एआई इंजीनियरिंग। तो राइट। ये भी एक मिथ फैला हुआ मार्केट में कि हम चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं तो हम एआई इंजीनियर बन गए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन हाँ, अभी वर्क प्लेसेस में स्पेशली हर जगह ये पुश है कि जो फर्स्ट वर्जन होता है कोड का, वो हम लोग एआई से जनरेट करें। तो ये चल रहा मार्केट में, बट स्टिल एआई इज वेरी एक्सपेंसिव। तो राइट। और जब तुम सिर्फ एआई यूज करके कोड लिखते हो ना, तो धीरे धीरे वो कचरा भी जमा होने लगता है। तो रिव्यू पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है अगर एआई से कोड लिख रहे हैं तो। बट एज अ स्टूडेंट और एज अ फ्रेशर, स्टार्टिंग का 1 साल या कुछ मंथ्स, डू इट योरसेल्फ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि फिर अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है ना, तो तुम एआई को प्रॉम्प्ट ही नहीं दे पाओगे तुमको क्या करवाना है। ठीक है, तो राइट। एआई एग्जैक्टली वो चीज तुमको करके देगा जो तुमने उसे करने के लिए बोला है। और अगर वो तुम ठीक से नहीं बोल पा रहे हो, तो वो ठीक से जनरेट नहीं करेगा कोड, और वो ठीक से हैंडल्स पहले से क्लियर होने चाहिए। तो तब तुम स्पीड अप करके कुछ बना पाओगे एआई यूज करके। राइट, काफ़ी सही बोला आपने। तो सेम एक्सपीरियंसेस मेरे साथ भी हो चुके हैं काफ़ी टाइम। हम्म। तो मैं भी जब काम करता हूँ कंपनी पे, तो एक सीनियर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, उनका ये कहना होता है कि हम लोग एआई तो मतलब हम एज अ स्पेसिफिकली, सिंस मैं काफ़ी जूनियर हूँ, तो उनका ये कहना है कि अभी के लिए एआई द जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना हमारे लिए बेनिफिट होगा, बिकॉज़ ये आपको एक अच्छे इंजीनियर्स बनने में ज़्यादा हेल्प करेगा, ज़्यादा आप क्रिटिकल सोच पाओगे चीज़ों को। तो यस, इट इज़ अ लाइक वेरी गुड सजेशन फ्रॉम योर साइड, एंड एवरीवन यही कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ है कि जब आप जब सीखते थे तो दैट वाज इन एक्लिप्स, उसके बाद आया एंड्रॉयड स्टूडियो, एंड अभी तो मतलब और भी काफ़ी सारी तरह की चीज़ें आ गई है, लाइक कोडेक्स हो गया अपना, देन एंटी ग्रेविटी हो गई। तो आपका ये ट्रांजिशन, आप बेसिकली अभी क्या बोलेंगे उनको कि आप डायरेक्टली किस आईडी में या एआई आईडी में करनी चाहिए? यार एआई के कॉन्टेक्स्ट में, लाइक लाइक जब हम लोग कंपनीज में काम करते हैं तो वहाँ टूल्स काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव होते हैं। जैसे मैं अपनी मर्जी से कोई टूल डाउनलोड करके ऐसे उसको यूज़ करना स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम लोग अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करते हैं। एंड आई थिंक अगर कोई एंड्रॉयड सीख रहा है तो उसे एंड्रॉयड स्टूडियो से ही स्टार्ट करना चाहिए। एंटी ग्रेविटी में फिर वो एआई वाला चीज़ आ जाएगा, जो लास्ट क्वेश्चन मैंने बोला, एज अ फ्रेशर और न्यूबी यू शुड अवॉइड यूजिंग इट अनलेस मतलब कंपनी ही फोर्स कर रही है और जहाँ तुम काम कर रहे हो वहाँ मैंडेटरी करना। बट एटलीस्ट जब लर्न कर रहे हो ना, तो अवॉइड यूजिंग दीज थिंग्स। तो मैं अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए एंटी ग्रेविटी, क्लॉड, ये सब यूज करता हूँ। बट कंपनी में जब हम लोग काम करते हैं तो हम लोग एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करते हैं, और उसका जो एजेंट मोड है उसमें ढेर सारे मॉडल्स हैं, वो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एकदम एंटी ग्रेविटी के जैसा नहीं है, थोड़ा खुद से भी ट्वीक्स करने पड़ते हैं, बट हाँ, इट्स
इट्स वर्किंग वेल सो फार। तो बट वही बात है कि जो कोई सीख रहा है तो बेसिक्स सीखने के लिए तो बेसिक्स टूल से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एंटी ग्रेविटी अच्छा है जैसे कोई आइडिया बूटस्ट्रैप करने के लिए या क्विकली बनाने के लिए। लेकिन एक और चीज मैंने रियलाइज किया है कि जब से एआई आया है पर्सनल प्रोजेक्ट तो बहुत इजीली बना लेता हूँ, लेकिन मतलब यू जस्ट स्टार्ट मेकिंग इट और उसके बाद वो तुमने 4-5 स्क्रीन रेडी किए, उसके बाद वो शेल्फ हो जाता है। तो पहले सिर्फ एम्प्टी प्रोजेक्ट शेल्फ होता था, अब वो 2-4 स्क्रीन बनने के बाद शेल्फ हो रहा, बट हो तो वही रहा। करेक्ट, करेक्ट। काफ़ी सही बोला आपने। मतलब मेरे भी पर्सनल प्रोजेक्ट्स है, उसका भी वही सीन है, थोड़ा बट सा चलता एक है। एक टाइम के बाद आता है ना वैसा कि जैसे बनाते जा रहे फिर यू थिंक कि अब एआई से क्या सजेशन लूं, एआई से क्या पूछूं, क्या बोलूं, फ्लो कैसे बनाऊं। वो पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अगर कुछ यूजर एक्सपीरियंस बिल्ड कर रहे हो तो उसको आर्टिकुलेट करना एआई के साथ और उसका एक अच्छा सा आउटपुट लेना वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें काफी एफर्ट लगता है। मतलब कभी कभी तो मैं लिटरली फील करता हूँ कि कोड लिखने के जितना एफर्ट प्रॉम्प्ट लिखने में लग रहा है। तो मैं वर्कशॉप में जाता हूँ जहाँ न्यूबीज होते हैं, वो लोग इस तरह के प्रॉम्प्ट देते हैं, लाइक अगर तुम बोलोगे एआई को कि एक ऐप बना के दो जो $1 बिलियन पर ईयर जनरेट करेगा, तो ऑफ कोर्स एआई नहीं बनाने वाला है ये। काफी राइट। वाहियात क्वेश्चन है। तो लोग इस तरह के स्टूपिड प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं जो मैंने देखा है। बट हाँ, वो जब तक तुम अपने जो थॉट्स है उसको अच्छे से आर्टिकुलेट नहीं कर पाओगे वो कुछ आउटपुट देने वाला नहीं है तुम। तो मैं खुद जब मैं कोई नया आइडिया पे काम कर रहा हूँ, मैं एक टाइम के पे जाके फंस जाता हूँ कि अब आगे मुझे क्या बनाना वही पता नहीं, क्योंकि आंसर्स तो है बट व्हाट यू वांट टू आस्क वो एक यस। प्रॉब्लम आ गया अभी, वहां पर थॉट प्रोसेस ज्यादा लगता है। कोडिंग करने से ज़्यादा लगता है। हम्म। नाइस। ओके, तो अगला सवाल है कि अभी जो एंड्रॉयड में चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं एंड्रॉयड पे। एंड आपको क्या लगता है, मतलब पहले जैसा एंड्रॉयड था और अब जैसा है, क्या अभी एंड्रॉयड और कॉम्प्लेक्स हो गया है या चीज़ें और अच्छी हो गई है, इजी हो गई है? यार एंड्रॉयड आईओएस बन रहा है बेसिकली, मैं ये बोल सकता हूँ लेमैन टर्म में अगर बोलना चाहे तो। प्ले स्टोर में ऐप डालना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, रिव्यू में काफी टाइम लगता है। मतलब नया ऐप अगर तुम पब्लिश करो तो इतने सारे पॉलिसी गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे। मतलब पहले जैसा नहीं कि जैसे कुछ भी तुमने बना दिया और डाल दिया पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए। मतलब तुम्हें लॉगआउट ऑप्शन डालना है, अकाउंट डिलीशन डालना है, प्राइवेसी पॉलिसी डालना है, और ऊपर से वो रिव्यू प्रोसेस जो है प्ले स्टोर का वो काफी लंबा हो गया है। फिर रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं। पहले मैं एक कंपनी में काम करता था, वहां हम लोग यूजर का एसएमएस रीड करते थे। मतलब ये एक अच्छी बात नहीं है बट मैं काम करता था ऑफ कोर्स, लेकिन ये सारी चीजें रिस्ट्रिक्टिव हो गई है। तो बेसिकली एंड्रॉयड यूजर्स के लिए तो सही ही हो रहा है, क्योंकि तुमको पता है अब मोबाइल से फाइनेंस होते हैं पूरे इंडिया में, ठीक है। 150 करोड़ लोग हैं हम लोग। अब इसको बचाना भी तो बहुत जरूरी है, और स्कैम्स होने के चांसेस कितना ज्यादा हो जाता है अगर एक एप्लीकेशन एसएमएस रीड करके अपने सर्वर पे भेज सकता है तो। और जो ओल्ड लोग हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में एंड्रॉयड तो काफी इंप्रूव हो रहा है। लेकिन फिर डेवलपर्स के पॉइंट से, जैसे अभी इन लोगों ने वो रिमूव कर दिया, जैसे अब तुम स्क्रीन को लॉक नहीं कर सकते पोर्ट्रेट पे, तुमको अडेप्टिव लेआउट बनाना राइट। पड़ेगा सारे ऐप्स के लिए। तो अब अपनी कंपनीज में स्टोरीज चल रही है कि सारे स्क्रीन को रीडिजाइन करो अडेप्टिव लेआउट के लिए। तो उससे एक अच्छी बात यह है कि इंजीनियर्स को काम मिल रहा है, हमारे पास जॉब है। लेकिन वो फिर आर्किटेक्चर थिंकिंग और वो पूरा प्रोसेस में साइकिल में चले जाते हैं। लेकिन यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि एंड्रॉयड इज डूइंग रियली वेल। और मैं भी मतलब लास्ट 2 साल पहले मैं भी आईफोन यूज करता था, बट नाउ मैं एंड्रॉयड ही यूज कर रहा हूँ। आई थिंक इंडिया में एंड्रॉयड यूज करना ज्यादा बेटर है अगर तुम्हें फोटोज नहीं खींचने, क्योंकि फोटोज में और स्पेशली वीडियोस बनाने में आई थिंक आईफोन के टक्कर में भी कोई एंड्रॉयड फोन अवेलेबल नहीं मार्केट में, क्योंकि मेरे पास भी ये S25 अल्ट्रा है। तो फोटोज आर गुड बट वीडियोज आर नॉट एज गुड एज आईफोन। S25 अल्ट्रा से मेरे को सीन याद आ गया एक। अ, हम लोग जब ऐप्स बिल्ड करते तो सैमसंग पे सबसे ज़्यादा फटता है। और मेरे केस में भी हम लोग वो एक थर्मल प्रिंटिंग का बनाए थे, तो लाइक उससे प्रिंट ही नहीं हो रहा था। वो S23 अल्ट्रा था एंड सिर्फ उसी में प्रॉब्लम आ रही थी कि प्रिंट नहीं हो रहा था। अब वो हमारे पास फ़ोन हाँ, भी नहीं है और डिबग भी नहीं कर सकते। ये लोग अपना ओएस बिल्ड करता है ना वो एंड्रॉयड के सोर्स पे और कस्टम चीजें डालते हैं। लेकिन पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस में मेरे को प्रॉब्लम्स हमेशा Xiaomi के डिवाइसेस में आता है। सैमसंग वर्क्स वेल। और सबसे अच्छा डिवाइस मतलब पहले जब मैं यूज करता था एंड्रॉयड का, वो होते थे मोटरोला के क्लीन एंड्रॉयड ओएस वाले डिवाइसेस। तो राइट। जब पिक्सल नहीं आता था तो बहुत चलता था। मतलब जो तुमने कोड लिखा है वो क्लीन एंड्रॉयड के ओएस में मस्त चलेगा। लेकिन वही चीज तुम Xiaomi में डालोगे तो
जैसा वर्क मैनेजर है वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो हम्म, रहा है, कहीं सेटिंग्स में जाके उन्होंने कोई एक्स्ट्रा लेयर लगा दिया, वो इनेबल करना तब चल गया। तो ये हिकअप्स तो आते ही हैं। फिर इतने सारे रेजोल्यूशन के डिवाइसेस हैं कि जैसे आई एज एन आईओएस डेवलपर अगर कोई आईओएस बिल्ड करता है तो गिनती के डिवाइसेस हैं, स्क्रीन साइजेस फिक्स हैं, तो यूआई ब्रेक नहीं करता। लेकिन एंड्रॉयड में सोचो कितने सारे स्क्रीन हम्म, साइजेस, छोटा राइट। से छोटा बड़ा से बड़ा, तो वो एक हेक्टिक हो जाता है डेवलपर के लिए कि कैसे अडेप्टिव बनाए सारे स्क्रीन साइजेस के लिए। और वो तो हम लोग भी फेस करते हैं प्रोडक्शन में कि कोई बग आ गया, दिख नहीं रहा किसी यूजर को। स्पेशली मैं बहुत टाइम से फिनटेक में काम कर रहा हूँ, तो पहले मैं एक ऐप में काम करता था, वहाँ यूजर्स रिव्यू करते थे, जैसे बटन मान लो छुप गया नीचे से और ठीक है, और हमें लगा कि ये तो दिख ही जाएगा स्क्रीन में, हमने स्क्रोलेबल बनाया नहीं, तो उसकी वजह से वो कोई फ्लो पूरा नहीं कर पा रहा है। ऐप फाइनेंशियल है, वो रिव्यू कर रहा है कि मेरा पैसा डूब गया है इसमें। तो इस तरह के सीन्स भी हुए हैं। बट अभी इंटरेस्टिंग। इट्स एंड्रॉइड इज डूइंग रियली वेल। एंड ये आपका एक्टिव मतलब अभी जो शिफ्टिंग हुई है एक्सएमएल से कंपोज, मतलब आपको कंपोज कैसा लग रहा है अभी? आई थिंक यार नाउ मैं भूल भी गया कि एक्सएमएल में कब करते थे यार, कभी कभी लेगेसी मॉड्यूल्स आते हैं, बट आई थिंक एवरीथिंग इज कंपोज नाउ। और यूआई लिखना काफी इजी है, एक ड्रैग एंड ड्रॉप वाला फीचर अभी तक नहीं मिला जो मुझे नहीं लगता मिलेगा इसमें, बट कंपोज इज वेरी गुड। और अब तो मतलब यूआई बनाना काफी इजी भी हो गया ना, मतलब तुम फिग्मा पे का एमसीपी कनेक्ट कर दो अपने एंड्रॉइड से, एंड एवरीथिंग इज गेटिंग, मतलब पिक्सल परफेक्ट नहीं होता, थोड़े ट्विक्स करने पड़ते हैं, बट इट्स सो फास्ट। यूआई डिजाइन करना तो मतलब आजकल लगता नहीं कि कंपोज के कोड्स खुद से लिखने पड़ते हैं, अनलेस कि तुमको रीयूजेबल बनाना है, एक अपना डिजाइन लैंग्वेज बनाना है, तो उस केस में थोड़ा काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग है ये सारी चीजें, ऐप का डिजाइन लैंग्वेज सेट है, फिग्मा में डिजाइन रेडी है, तो फिर उसको कॉपी करना और कोड जनरेट करना इज टू इजी नाउ डेज। तो कंपोज में ही राइट। होता सब कुछ। ओके, तो अभी थोड़ा बात कर लेते हैं ये जॉब मार्केट की तरफ। तो हम्म। आपको भी रिसेंट ईयर्स में, सिंस आप काफ़ी टाइम से है, मतलब ये आपको एक डिकेड हो चुका है ये पूरा एंड्रॉयड इंजीनियरिंग करते हुए, तो आपके हिसाब से लाइक जॉब का भी क्या सीन है? मतलब अभी जो स्टूडेंट्स नए ग्रेजुएट्स हो रहे हैं उनको एज अ एंड्रॉयड डेवलपर जॉब सीख करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कितना बढ़ गया है, कितना डिक्रीज़ हो रहा है? यार दो तरीका, एक तो देखो स्टूडेंट्स जैसे टीयर 2 या टीयर 1 कॉलेज हैं तो वो कैंपस में प्लेस्ड होते हैं, तो कैंपस प्लेसमेंट में जनरली जैसे हम लोग भी जाते हैं हायर करने, तो वहाँ पर क्या होता है ना कि हम लोग ऐसा एंड्रॉयड डेवलपर नहीं देखते, बड़ी कंपनीज की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद मैं अपनी जर्नी बताऊंगा। तो हम लोग एंड्रॉयड डेवलपर नहीं ढूंढ रहे होते, हम लोग ऐसा बंदा ढूंढ रहे होते हैं जो सीख सकता है और उसका फंडामेंटल्स क्लियर है। देन उसके इंटरेस्ट के बेस पे वो उसे कहाँ जाना है, बैकएंड करना है, एंड्रॉयड करना, वेब करना है, जो भी करना है वो पिक कर सकता है। ठीक है, बड़े कॉलेजेस में जनरली ऐसा होता है। फिर दूसरा होता है कि तुम किसी खराब कॉलेज से हो, जो मैं था ऑफ कोर्स। ठीक है, या फिर तुम ऑफ कैंपस जा रहे हो, जो मैं गया ऑफ कैंपस। तो मैंने काफी प्रोजेक्ट्स बनाए थे, मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया था कॉलेज के टाइम में ही, ठीक है। और मैंने बताया मैं ट्वेल्थ में कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, तो मैं प्लेसमेंट में रिजेक्ट हो जाता था पहले ही, तो मुझे ऑफ कैंपस रूट लेना था। तो ऑफ कैंपस में मेरा काम देख के मुझे मिल गया, ठीक है। लेकिन अभी मैं जब कॉलेजेस में जाता हूँ ना, तो वहाँ मैं देखता हूँ कि मतलब अभी ट्रेंड में चल रहा है एआई, और सारे स्टूडेंट को सीखना है एआई। मतलब अच्छी बात है, सीख सकते हैं, लेकिन वो अ, लोग इंटरेस्टेड नहीं है मोबाइल डेवलपमेंट सीखने में, ऐसा मुझे फील होता है। लेकिन मेरा जो 10 साल का जर्नी रहा है ना, मुझे जॉब को लेके कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, मैं 2 साल पहले जापान में था, उससे कुछ टाइम पहले मैं कोरिया में था। ठीक है, और अभी भी इनफैक्ट मुझे रिक्रूटर्स के कॉल आते रहते हैं। अभी मेरा जॉब ऑफ स्विच करने का, क्योंकि मैंने बहुत सारे जॉब स्विच किए हैं, मेरा पोर्टफोलियो में बहुत सारे कंपनीज हैं, अब मैं जॉब चेंज नहीं करना चाहता इंटेंशनली। ठीक है, अभी मैं उस पॉइंट पे हूँ कि मुझे जॉब नहीं चेंज करना। इनफैक्ट मुझे हर वीक किसी ना किसी का कॉल जरूर आ जाता है कि आर यू इंटरेस्टेड, तो मैं रिप्लाई करता हूँ नो नॉट इंटरेस्टेड। और लिंक्डइन में मैसेजेस भी आते रहते हैं। तो पहले तो क्या था कि चलो कुछ नया देख लेते हैं, बट नाउ आई डोंट वांट टू चेंज जॉब्स। बट मुझे लगता है मार्केट में जॉब्स हैं यार, मेरे फ्रेंड्स भी स्विच कर रहे हैं, लोगों को जॉब तो मिल ही जाते हैं। मतलब लोग बोलते हैं, ये मैं सुन भी रहा हूँ कि मार्केट खराब है, हालांकि मैं पिछले 5-7 साल से ये चीज सुन रहा हूँ कि मार्केट खराब है। अच्छा था, कब था आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन उसके बाद भी जॉब्स तो लोगों को मिल रहा है। तो आई थिंक अगर तुम्हारा क्राफ्ट ठीक है तो जॉब्स तो मिल जाएंगे, और तुम अगर किसी अच्छे कॉलेज में हो तो फोकस ऑन द बेसिक्स और प्लेसमेंट के थ्रू चले जाओ, क्योंकि वो रूट सबसे इजी होता है। ऑफ कैंपस का रूट एक डिफिकल्ट रूट है, कर सकते हो ऑफ कोर्स, लेकिन अगर इजी तरीके से हो जा रहा तो क्यों मुश्किल काम राइट। करना। ठीक है, मेरा राइट। एक्सपीरियंस था मुश्किल वाला,
क्योंकि मैं रिजेक्ट हो जाता था प्लेसमेंट्स में, और मैं ऑफ कैंपस मैं बैंगलोर आया था फर्स्ट जॉब लेके। तो बट हाँ, वर्क्स वेल, मतलब ठीक ही है। मतलब अभी मैं देखता हूँ पीछे तो बस कुछ खास मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ मिस किया है, सो इट्स वर्किंग वेल, एटलीस्ट फॉर मी। सो अभी जैसे क्या होता है कि लाइक काफ़ी लोग जो है वो अपने टायर 3 कॉलेजेस में होते हैं, एंड उसमें उनके मतलब उनके पोर्टफोलियो पे ऐसा क्या होना चाहिए कि वो लोग एक अच्छे कंपनीज में अप्लाई कर सके एज एंड्रॉयड डेवलपर या के एम पी डेवलपर? व्हाट्स योर थॉट ऑन इट? यार ये अभी का टाइम ना काफी ट्रिकी है, क्योंकि पहले तो जैसे एआई से पहले के एरा में हम लोग बोलते थे गिटहब में रिपोजिटरीज बनाओ, प्रोजेक्ट बनाओ, दिखाओ लोगों को। अब क्या है ना कि अब सबके पास प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि छोटा मोटा प्रोजेक्ट बनाने क्या है, एक प्रॉम्प्ट दो वो तो बन जाता है, उसको गिटहब में पुश करो, एवरीथिंग इज डन बाय एआई। तो लोग गिटहब प्रोफाइल देखना अवॉइड कर रहे हैं अभी के टाइम में, ये मैं नोटिस कर रहा हूँ। तो अभी तुम्हें क्या बचाएगा, तो तुमको वो सीखना पड़ेगा ना, आर्किटेक्चर लेवल की चीजें अभी भी सीखनी पड़ेगी। और अगर ऑन कैंपस है तो वहाँ डीएसए, लीड कोड, ये तो इम्पोर्टेंट है ही ऑफ कोर्स। ये तो मतलब इनफैक्ट सीनियर लेवल पे अभी मैं जॉब स्विच करने जाऊंगा तो मुझे भी लीड कोड का टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो नॉन नेगोशिएबल है। मतलब कभी कभी ठीक है, लकी रहते हो नहीं होता है, लेकिन मोस्ट केसेस में, स्पेशली बड़ी कंपनीज में, ये देना ही पड़ता है। और अभी इसमें और ज्यादा फोकस कर रहे हैं लोग, क्योंकि आजकल मतलब तुम्हें पता ही होगा कि अगर रिमोट इंटरव्यू है तो चीट करना भी काफी आसान हो गया है। ठीक है, और राइट। लीड कोड का ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो एआई सॉल्व नहीं कर सकता। तो अभी ऑफलाइन इंटरव्यूज भी ज्यादा हो रहे हैं, अगर तुमने नोटिस किया होगा तो। ठीक राइट, है, राइट। तो ये फंडामेंटल्स ही तुम्हें बचाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट बनाना भी इज वेरी इजी। ठीक है, तो तुम्हें कुछ यूनिक बनाना पड़ेगा, तुम्हें उसे कन्वे करना पड़ेगा कि तुमने क्या आर्किटेक्चरल डिसीजंस लिए हैं, ट्रेड ऑफ्स क्या थे, ये प्रोसेस तुमने क्यों चूज किया। तो सिर्फ ऐप दिखाना अभी के टाइम में इनफ नहीं है। लेकिन यही अगर तुम एआई से पहले वाले एरा में जाओगे तो ऐप दिखाना प्ले स्टोर में वो इनफ होता था कि ठीक है हाँ, ये बंदा काम कर रहा है, ये बना सकता है। लेकिन अभी तो वो हर कोई कर सकते हैं, तो तुम्हें स्टैंड आउट होना पड़ेगा। और उसके लिए तुम्हें तुम्हारे बेसिक्स ही बताएंगे कि तुम्हें कितनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आती है। राइट। तो नेक्स्ट है आपके, थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं। तो आपने सिंप्लीफाइड कोडिंग चैनल शुरू किया था काफ़ी टाइम पहले, तो इसके पीछे का मोटिवेशन क्या था? मतलब आपको खुद से कुछ चीज़ें लर्न करनी थी क्योंकि हम लोग सिखाते ही बहुत कुछ सीख जाते हैं, या फिर कुछ और मोटिव था? यार पहला मोटिव तो यही था कि मैं सीख रहा था, मैंने वर्कशॉप अटेंड किया। और पहले के अगर वीडियोस देखोगे तो वो जावा से रिलेटेड भी है। तो पहला मोटिव तो ये था कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको मैं सिखाऊं लोगों को, या फिर एक डायरी बना लूं खुद के लर्निंग के लिए, वो मैं क्या क्या सीख रहा हूँ डॉक्यूमेंट होते जाए। तो पहले काफी वियर्ड और फनी वीडियोस भी मिल जाएंगे तुमको, या डम वीडियोस भी मिल जाएंगे ऐसे बोलते हैं। लेकिन एक और मोटिव था, क्योंकि यार जो बताया छोटे शहर से हूँ, हिंदी मीडियम से हूँ, तो दूसरा मोटिव ये था कि मुझे इंग्लिश बोलने सीखना है। और वो एक मेरे लिए एटलीस्ट वो काफी अच्छा वे था कि मैं अपने इंग्लिश को फ्लुएंट कर पाऊँ। ठीक है, तो वो वीडियोस बनाते बनाते मैं काफी, अभी भी मैं बहुत अच्छा इंग्लिश नहीं बोलता हूँ ऑनेस्टली, लेकिन वीडियोस बनाते बनाते मैंने काफी सीखी है। क्योंकि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से जब तुम आते हो ना, तो जब और कॉलेज में तुमको पता चलता है कि इंटरव्यू देना है इंग्लिश बोल के देना, अभी तो ऐसा वैसा नहीं होता है, लैंग्वेज इज जस्ट लैंग्वेज। लेकिन उस टाइम जब मैं स्टूडेंट था, तो समझो ये अपने लिए या मेरे ग्रुप के लिए बहुत बड़ा बैरियर था कि अब अपने को इंग्लिश बोलनी है। राइट। सोचो रांची में, एक छोटे शहर में। तो उसकी वजह वो भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि ये एक नया तरीका है, लेट्स स्पीक, और वीडियोस बनाते हैं, तो उससे काफी हेल्प भी हुई थी एक्चुअली। और वो फिर धीरे धीरे वो एंड्रॉइड पे पिवट करके अब फिर सिर्फ एंड्रॉइड कंटेंट बनाता हूँ। राइट। बाय द वे, आई एम फ्रॉम हज़ारीबाग। हाँ, तो समझ सकते हो तुम एक्चुअली, क्योंकि मेरे ग्रुप के 4-5 लड़के हजारीबाग से हैं। और अगर तुम्हारा मतलब हिंदी मीडियम के अगर तुम डीएवी में पढ़ते थे तो ये चीज तुमने फेस की हुई, क्योंकि वहां का डीएवी या इंग्लिश मीडियम स्कूल भी ऐसे ही होता। मतलब तुम वो बोलने का जो हिकअप्स, इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी टीचर हिंदी में ही बात करते हैं, भले राइट। टेक्स्ट बुक इंग्लिश में, क्योंकि 10th के बाद तो टेक्स्ट बुक इंग्लिश ही हो जाती है ना। लेकिन हम लोग को उतने अच्छे से अंग्रेजी नहीं समझ में आती है। तो वो सीखने का मोटिव बहुत बड़ा था, और वो काफी अच्छे से काम भी किया। राइट। इंटरेस्टिंग जर्नी एक्चुअली। तो जैसे अभी के टाइम पे क्या होता है, लाइक हम लोग एक
फॉर एग्जांपल अगर हम एज एंड्रॉयड इंजीनियर कहीं पे ज्वाइन करते हैं, सो देर इज़ दिस चैलेंज, जब लोग आप SD1 SD2 होते हैं, तो SD2 तो फिर भी ठीक है, बट SD1 में क्या होता है, जब भी लोग एज ए ज्वाइन करते हैं तो उनको वो चीज़ें समझ नहीं आती है, जैसे आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग हो गया, अभी के टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी टाइम पे ये चीज़ एरर्स करते हैं, कुछ कुछ गलतियाँ कर देते हैं। एंड इसका आपके हिसाब से, आपके लर्निंग्स के हिसाब से, हाउ शुड दोज पीपल शुड प्रोसीड, मतलब क्या उनको ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, या फिर कुछ ट्यूटोरियल्स देखने चाहिए, या खुद से कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहिए? यार अगर एक प्रोजेक्ट बनाओगे ना एंड टू एंड, मैं ये नहीं बोला कि तुमने एक बूटस्ट्रैप प्रोजेक्ट किया और उसको शेल्फ कर दिया। अगर तुम पूरा स्टार्ट से एंड तक लेके जाओगे प्रोजेक्ट को, तो करते करते समझ में आ जाता है। जैसे मैंने एक स्टार्टअप बनाया था अपने कॉलेज के टाइम में, और मैं क्या कर रहा था ना, स्कूल बसेस को ट्रैक कर रहे थे हम लोग। ठीक है, वो फायर बेस्ड रियल टाइम डेटाबेस से काफी काफी मतलब वो आर्किटेक्चरली काफी गंदा था प्रोजेक्ट। लेकिन एक बेसिक सा चीज बताता हूँ मैं तुमको। उस टाइम मैंने दो डिफरेंट ऐप के वेरिएंट बनाया, और मेरा कोड स्निपेट बाकायदा कमेंटेड रहता। जैसे मुझे टेस्ट करना है कि रियल टाइम लोकेशन अपडेट काम कर रहा है या नहीं, तो मैं एक दूसरा बिल्ड बनाता था जिसमें मैं मैप में ऐसे टैप करके उसका मार्कर को चेंज करता था, और दूसरे एप्लीकेशन में चेक करता था वो अपडेट हो रहा है कि नहीं। और फिर मुझे जब रियल यूजर को देना है, तो मैं वो कोड को कमेंट आउट करके अलग बनाता था, और वो मैं देता था। अब ये देखो, मैं मैनुअली कोड को कमेंट कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये प्रॉब्लम आया, इससे तुम क्या सीखोगे? अलग अलग बिल्ड वेरिएंट्स होते हैं। ठीक है, ये भी राइट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डीबग बिल्ड में तुम कुछ अलग लिख लो, प्रोडक्शन में कुछ अलग लिख लो। लेकिन ये उस टाइम मैं कमेंट कर करता था, और ये करते करते मैं सीखा कि अरे बिल्ड वेरिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे तुमको, और तुम सीखोगे कि इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। जैसे पहले याद है बेस एक्टिविटी बनाते थे हम लोग। राइट। ठीक है, बेस एक्टिविटी बनाना कब स्टार्ट किया? जब देखा कि अरे सेम कोड हर एक्टिविटी में छाप रहे हैं, तो इसे ऊपर डाल दें। तो ऐसे करके भी सीखते हो। और दूसरा, जब स्टार्टअप्स में काम करते हो ना, तो वहाँ ये सब में ज़्यादा फोकस होता नहीं है जनरली, एटलीस्ट मेरे टाइम में तो नहीं होता था। वहाँ था कि ये काम करना चाहिए, फटना नहीं चाहिए, और जल्दी डिलीवर करना है। ठीक है, बड़ी कंपनीज में क्या होता है ना, कि तुम PR रेस करते हो। पहले स्टार्टअप्स में बहुत सारे स्टार्टअप्स अभी भी तुम्हें ऐसे मिल जाएंगे जो डायरेक्टली मेन ब्रांच में कोड पुश कर देते हैं, और मैनुअली बिल्ड बना के प्ले स्टोर में डाल देते हैं। उनका कुछ क्लाउड CI/CD सेटअप नहीं होता है। लेकिन जब तुम बड़े कंपनी में काम करते हो ना, तो तुम PR जी। रेस करते हो। ठीक है, तुम्हारे कोड को सीनियर लोग रिव्यू करेंगे, तुम ऐसे ही कुछ मर्ज नहीं कर सकते हो। और जो रिव्यू पार्ट होता है ना, वो तुम्हें बहुत कुछ सिखाता है। इनफैक्ट अभी भी हम लोग लर्न करते हैं, क्योंकि मतलब स्टार्टिंग में जब तुम किसी कंपनी में जाओगे, तुमने एक PR रेस किया, लोग कमेंट करेंगे, तो थोड़ा सा अंदर से खराब लग सकता है, क्योंकि मुझे पहले लगता था। करेक्ट। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ये समझ में आया कि ये एक लर्निंग फेज है। अगर कोई कमेंट कर रहा है और उस पर डिस्कशन हो रहा है, तो बाकी लोग भी सीख सकते हैं उससे। तो कमेंट करने को और कमेंट्स में चीज़ों को रिजॉल्व करने को काफ़ी इंकरेज किया जाता है, और वो काफ़ी एक अच्छा लर्निंग कर्व है वहाँ पर। जब तुम्हारे PRs पे ढेर सारे कमेंट्स आएंगे, तुम उसको रिजॉल्व करोगे, फिर अपडेट करोगे, फिर लोग अप्रूव करेंगे और मर्ज करेंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ कोई ऐसी कंपनी ज्वाइन करनी पड़ेगी जहाँ ये प्रोसेस फॉलो होता हो। स्टार्टअप्स में जनरली नहीं होता है। जैसे मेरी कंपनी है, तो उसमें हाँ क्या होता है, एकदम सेम प्रोसेस होता है, जीरा टिकट्स बनते हैं, उसके बाद में फिर कोड जो है वो पुल रिक्वेस्ट होता है, फिर सीनियर्स उसको रिव्यू करते हैं। स्पेसिफिकली मेरे जितने भी पुल रिक्वेस्ट है उस पर तो भर भर के कमेंट्स आते हैं, और फिर उन हाँ, कमेंट्स को रिजॉल्व करते हैं, फिर और कमेंट्स आते हैं। तो सबसे ज्यादा ये तुम बहुत। इस फेज में सबसे ज्यादा सीखोगे तुम ये राइट। कमेंट्स उसको रिजॉल्व करना, और धीरे धीरे तुम समझते जाओगे कि फिर बाद में कुछ फीचर डेवलप करना है, तो अरे लास्ट टाइम ऐसा कमेंट मिला था, अब इस बार सही राइट। करते हैं। फिर धीरे धीरे कमेंट्स कम भी होते जाएंगे। तो करेक्ट। ये बहुत अच्छा आई एग्री। लर्निंग कर्व है। आई एग्री। तो नेक्स्ट सवाल है, आप एज अ क्रिएटर भी है, आप इंजीनियर भी है, आप एंटरप्रेन्योर भी है, तो इतनी सारी चीज़ों को आप मैनेज कैसे करते हैं? मतलब आप अभी किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और कैसे सब कुछ हैंडल करते हैं? एंटरप्रेन्योर मैं अपने आप को नहीं बोलूंगा अभी, तो एटलीस्ट बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन मैं कंटेंट बनाने में फोकस करता हूँ बिल्कुल। लेकिन अभी अभी राइट नाउ मैं थोड़ा पर्सनल बातें भी बता दूं। अभी राइट नाउ मैं वेट लूज करने पे फोकस कर रहा हूँ, सारा फोकस उधर ही है, जॉब के अलावा। ठीक है, और उसके बाद यार फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है, एक बच्चा भी है। ठीक है, राइट। तो इसीलिए तुम देख रहे हो मैं बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ आजकल। राइट। लेकिन राइट। मैं, और अभी क्या है ना कि यार ट्यूटोरियल ज्यादा चलते भी नहीं है। ठीक है, तो राइट। वो एक रीजन है। तो अभी मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ मैं किस तरह के कंटेंट्स बना सकता हूँ। मैं काफी बुक्स पढ़ रहा हूँ इंजीनियरिंग से रिलेटेड, आर्किटेक्चर से रिलेटेड। और मैं देख रहा हूँ, अब तुम बहुत ज्यादा जब रिसर्च करते हो ना, तुम ये सोचते हो कि जब मैं कुछ बनाऊं तो कुछ रियल वैल्यू मिलेगी यूजर्स को, तो उसमें रिसर्च वक्त बहुत लंबा हो जाता है भाई। तो
जो कंटेंट प्रोड्यूस करने का रेट रहेगा वो काफी कम हो जाएगा। और पहले करेक्ट। जब मैं कॉलेज में था मैं कुछ भी बना देता था। ठीक है, अब मैं यही सीख रहा हूँ कि अभी किस तरह का कंटेंट चलेगा, मैं क्या बनाऊं जिसे ज्यादा लोग देखेंगे। तो मेरा रिसर्च चल रहा है। अभी मैंने एक पॉडकास्ट शूट किया जो मैं कल, अगर मैं एडिट कर पाया तो कल पब्लिश करूंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीक तो पक्का पब्लिश करूंगा। और उसके अलावा मैं एआई से रिलेटेड, जैसे फाइन ट्यून कैसे करते हैं मॉडल्स को, ट्रांसफॉर्मर्स क्या होता है, तो इस तरह के वीडियोस मैं बना रहा हूँ जिसमें बहुत ज्यादा कोड नहीं लिखना हो और मैं कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ। ठीक है, क्योंकि कोड तो एआई इजीली जनरेट कर दे रहा है। बट स्टिल राइट। मैं, मुझे लगता है बिगिनर्स को सीखना चाहिए। बट अब मैं जब कंटेंट बनाऊंगा तो मैं ये नहीं ना देखूंगा कि किसे क्या करना चाहिए। मैं तो जो लोग राइट, कर राइट। रहे हैं उस पर वीडियो बनाऊंगा ना। ठीक है, करेक्ट। तो मैं अभी कंटेंट के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ और कुछ कुछ एक्सपेरिमेंटल कंटेंट मैं बना रहा हूँ जो मैं पब्लिश करूंगा। ठीक है, लेकिन उसके अलावा फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है भाई, छोटा सा करेक्ट। बच्चा है। और अभी पिछले 2-3 महीने का मेरा चैलेंज चल रहा है। और मैं बताऊं, मैं 2 महीने से मैंने बिरयानी नहीं खाया। और 1 महीना और ये चैलेंज मुझे कंटिन्यू करना। तो अभी ज्यादा फोकस ऑफिस के बाद यही रहता है, जिम जाना, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा करना जितना ज्यादा हो सके। बट राइट। ये सिर्फ नेक्स्ट मंथ के लिए, उसके बाद मैं बैक टू ट्रैक कंटेंट में ज्यादा फोकस करने लगूंगा जॉब के बाद। करेक्ट। आपने अभी रिसेंटली शायद 1 साल पहले ही घर भी खरीदा था। आपने वो हाँ, डाला था रील पे, तो वही देखा था मैंने। 1 साल नहीं, वो काफी जैसे इस घर में जो मैं रह रहा हूँ ये मैंने 2021 या 20 में खरीदा था, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो उस टाइम खरीदा था मैंने। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट आप बात करते हैं आपकी थोड़ी सी जर्नी टूवर्ड्स एज ए गूगल डेवलपर एक्सपर्ट। तो आपने मतलब वो टाइटल जो है वो आपके लिए अभी कैसा है, हाउ एंड क्या आपको कंपनीज बोलती हैं कि आप सिर्फ एंड्रॉयड के बारे में बात करो या ओपन सोर्स के बारे में बात करो, ऐसा? कंपनीज तो ऐसा कुछ नहीं बोलती इस टाइटल से यार, बहुत फर्क पड़ा है। मेरे वीडियोस देख के वो गूगल के जो प्रोग्राम मैनेजर होते हैं ना, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि मतलब ये प्रोग्राम के बारे में, ये प्रोग्राम है, यू कैन ज्वाइन। तो मैंने अप्लाई किया, इंटरव्यूज हुए और मैं सेलेक्टेड हो गया। तो उस टाइम मुझे ये पता भी नहीं था कि होता क्या है। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया मुझे टॉक्स के लिए जाना है और ये ट्रैवल स्पॉन्सर करते हैं। वो सब तो ठीक था, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना कि मैं मेरे तरह के बाकी लोगों से टच में हूँ। तो कुछ प्रॉब्लम होता है या कोई इवेंट्स होता है, कुछ नया चीज सीखने को मिलता है। जैसे मुझे अभी लगता था कुछ टाइम पहले तक कि ये एआई रेस में और जो नए एआई वर्क जो है मैं काफी पीछे हो रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि कंपनीज में भी अभी हमारी कंपनी में एआई पुश होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और एआई तो काफी टाइम हो गया, तुम जान रहे हो। लेकिन जब इन सब लोगों के बीच में रहते हो ना, तो अगर पीछे भी जा रहे हो ना, तो बाकी लोग से बात बात करके समझ में आ जाता है कि क्या देखना है क्या पढ़ना है। तो राइट। वो चीज पता चल जाता है। लेकिन अगर तुम आइसोलेटेड रहोगे ना, तो तुम्हें समझ में, एआई से पूछना क्या है वो भी तो पता होना चाहिए ना। तो नेटवर्क में जब तुम रहते हो ना, तो ये सबसे ज्यादा बेनिफिट यही होता है कि मैं लोगों से टच में हूँ। गूगल किस चीज पे काम कर रही है वो पता चलते रहता है। ठीक है, और बाकी लोग क्या कर रहे हैं। और मान लो कभी जॉब स्विच भी करना है तो फिर ठीक है, नेटवर्क लोगों से राइट। पूछें कोई हायर कर रहा है नहीं। क्योंकि बड़े पोजीशंस पे ना रेफरल सिस्टम से ज्यादा हायरिंग होती है और उसका पोस्टिंग करेक्ट। भी बहुत केसेस में होता नहीं है। तो अगर तुम नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो ना, तो वो काफी हेल्पफुल रहेगा, और मेरे केस में तो रहा है। तो राइट। ये सारा बेनिफिट जीडी प्रोग्राम के थ्रू ही हुआ, क्योंकि मैं फिर टच में ही नहीं जाता ना। क्योंकि अपने टाइम में तो ये जो जीडीजी चैप्टर्स होते हैं, अपने टाइम में ये सब तो था ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ये तो अभी हो रहा है ना हर जगह, तो लोगों को पता चल जा रहा है। मेरे टाइम में ये सब कुछ नहीं था, तो मेरे पास नेटवर्क बनाने का यही एक अपॉर्चुनिटी आया। और ये प्रोग्राम काफी हेल्प किया मेरे को। ओके, और कितने साल आपको मतलब इन्होंने कब आपको ये बोला था कि आपको एज अ गूगल डेवलपर एक्सपर्ट के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए? मतलब हाउ मेनी इयर्स आफ्टर यू क्रिएटिंग द वीडियोस? यार 2019 में मैं बना था जीडी, और मैं ओके। वीडियोस बना रहा हूँ 2014 से। बट मैं कॉलेज में था उस टाइम, तो 5 साल हो गए। बट हाँ, 19 में इन्होंने अप्रोच किया था। बट उससे पहले भी ये मैसेज करते थे, जैसे फायरबेस जब आया था तो फायरबेस का ट्यूटोरियल मेरा काफी हिट हुआ था, तो उस टाइम ये लोग कांटेक्ट करते थे। ठीक है, और बाकी लोग भी करते हैं कभी कभी कांटेक्ट, इस तरह के नाइस। प्रोडक्ट होते हैं तो। लेकिन गूगल के लोग कांटेक्ट करते हैं तो अच्छा ही लगता है। हम्म। तो आपका कभी मन नहीं किया कि मैं भी गूगल में जाऊँ? यार मन तो है, बट वो है ना कि अभी मुझे गूगल में ऑफ कोर्स जाने का मन तो सबको ही होता है, मुझे भी है। मे बी मैं चला जाऊं कुछ टाइम के बाद। लेकिन अभी मुझे जॉब स्विच नहीं करना है, मतलब कितना भी ओके। टेम्पटिंग अपॉर्चुनिटी क्यों ना हो, बट मुझे अभी एटलीस्ट नेक्स्ट 3-4 ईयर्स मुझे जॉब चेंज नहीं करना, ये मेरा दूसरा चैलेंज है।
तो मे बी उसके बाद तुम देख सकते हो मैं ट्राई करूं, सक्सेसफुल हूं या अनसक्सेसफुल, वो तो पता नहीं, बट शायद। लेकिन अभी तो जहां हूं इट्स गुड, और काफी अच्छा जगह है जहां मैं काम कर रहा हूँ। आई थिंक आई लव माई जॉब फॉर नाउ। सो यू आर इन बैंगलोर और गुरुग्राम? बैंगलोर, बैंगलोर। और यार इंडिया में मुझे बैंगलोर ही पसंद है, लाइक विथ ऑल द कॉन्स आई लव बैंगलोर। तो मुझे मुझे अपॉर्चुनिटी था गुड़गांव जाने का। मैं पेपी में था ना इससे पहले, तो मैं जा सकता था वहाँ ज्वाइन गुड़गांव, बट मुझे एनसीआर नहीं जाना था यार, पर्सनली मुझे पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। ठीक है। एक आखिरी सवाल करते हैं बेसिकली ऑन द एआई साइड। तो एआई एंड एंड्रॉयड डेवलपर्स, तो जैसे मतलब आपने अभी काफ़ी सारी चीज़ें बताई है एआई को लेकर के, तो अभी इसको कैसे अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए कि जो बिगनर्स है वो कर सके जो एक्चुअली में कंपनीज को नीड है टू गेट हायर्ड, या फिर कुछ अगर खुद का ही कर रहे तो एज ए एंटरप्रेन्योर वो ऐसा कुछ बिल्ड कर सकता है। तो हाउ शुड दे लेवरेज दिस थिंग एंड बिकम टॉप ऑफ देयर कंपटीशन? यार इस क्वेश्चन का दो वेरिएंट है। पहला तो देखो, बिगिनर्स का दो केस हो सकता है। एक तो बिगिनर है जिसको थोड़ा बहुत कोडिंग आता है, वो जॉब ढूंढ रहा है, ठीक है। दूसरा बिगिनर है जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, उसके पास कोई प्रोडक्ट आइडिया है और वो जल्दी जल्दी मार्केट में शिप करना चाहता है, ठीक है। तो अब ये अगर कोई एंटरप्रेन्योर है जो ऐप बना के जल्दी जल्दी मार्केट में शिप करना चाहता है, तो उसके लिए तो एआई बहुत सही चीज टूल है, ठीक है। वो अपना आइडिया से तुरंत प्रॉम्प्ट लेके ऐप बना के शिप कर सकता है, अगर थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बना के अच्छे तरीके से चले तो, ठीक है। दूसरा, जो बिगिनर जॉब ढूंढ रहा है उसको तो एआई यूज करना ही नहीं चाहिए, जो शायद सेकंड क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस की, ठीक है। क्योंकि अ, अगर तुम जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो कंपनीज देखो तुमको एआई दे के प्रॉम्प्ट लिखवा के ना वो टेस्ट नहीं करेगी अभी तो, एटलीस्ट मुझे नहीं लगता कोई ऐसा काम कर रहा है। क्योंकि प्रॉम्प्ट तो तुमको पता है कोई भी लिख सकता है, मतलब प्रॉम्प्ट लिखने में ऐसा कौन सा कॉम्प्लिकेटेड बात है। राइट। तो अभी एआई को लेवरेज करके तुम कितना अच्छा प्रॉम्प्ट लिखते हो, अगर वो तुम एक्सप्लेन कर पाओ, ठीक है। जैसे एक तो हो गया कि बिल्ड में दिस ऐप, ये फीचर है, ठीक है। दूसरा चीज क्या हो गया कि तुम प्रॉम्प्ट बिल्ड करने में पूरा एफर्ट लगाते हो। या ये जो नए कॉन्सेप्ट्स है, जैसे हम लोग अभी स्किल्स बनाते हैं, ठीक है। राइट। और अभी उसके साथ नरेंद्र के साथ एक मैंने वीडियो बनाया था, राइट, देखा मैंने। ओपन स्पेक स्पेक वाला। ड्रिवन डेवलपमेंट, ठीक यस। है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स अगर ये तुम सीखो, या फिर जैसे एक कंपनी का अपना डिजाइन लैंग्वेज है, ठीक है, कंपोज का अपना डिजाइन लैंग्वेज है, वो डिजाइन लैंग्वेज प्राइवेट है, वो एआई को पता नहीं, तो वो जनरेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसके लिए तुम एक स्किल बनाओ, या फिर उसके लिए कोई लोकल मॉडल को फाइन ट्यून करो, ठीक है। क्योंकि क्लाउड मॉडल्स काफी एक्सपेंसिव है, और अगर ठीक ठाक लैपटॉप मिलता है तो जो लोकल मॉडल्स है वो काफी अच्छा कोड जनरेट कर सकते हैं बेसिक यूज केसेस के लिए। तो कंपनी का अपना डिजाइन लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के लिए यूआई जनरेट करने का तुमने कुछ सिस्टम बनाया, स्किल्स बनाया, या मॉडल को फाइन ट्यून किया, तो ये सारे जो स्किल्स है ना, ये काम आएगा। सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखना ये यूजफुल स्किल नहीं है, और ये बहुत ज्यादा यूनिक स्किल भी नहीं है, मतलब ये कोई भी कर सकता है। तो तुम्हें सबसे पहला बात तो ये सोचना पड़ेगा तुम मार्केट को क्या वैल्यू दे रहे हो। अगर तुम वो काम कर रहे हो जो सब कोई कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स उसके लिए तुम्हें अपॉर्चुनिटी कम मिलेंगी, पैसे भी कम मिलेंगे। हाँ, तुम वो काम कर रहे हो जो बहुत कम लोग कर सकते हैं, और काफी अच्छा आउटपुट तुम जनरेट करवा रहे हो, तो फिर तुम्हारा डिमांड ज्यादा होगा, तुमको पे भी ज्यादा मिलेगा। तो वही सप्लाई डिमांड का गेम है, सिंपल सा बात है, ठीक है। राइट। तो स्टूडेंट्स यही चीज समझ नहीं पाते हैं, मुझे जहां तक लगता है पर्सनली, मैं अभी जो इंटरेक्ट करता हूँ, कि एआई इंजीनियर होने का मतलब हो गया कि तुम एआई यूज कर रहे हो, ठीक है। तो एआई रिलेटेड वर्कफ्लो बनाना, इंफ्रा सेटअप करना, ठीक है, या फिर बेसिक सा चीज है ना कि तुमने पूरा सेट किया कि एआई पीआर रेस कर रहा है, पीआर में रिव्यू के लिए एक एजेंट काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह का अगर तुम्हें पूरा सेटअप बनाया ना, और वो तुमको आता है, तो वो भी काफी हेल्प कर सकता है। जैसे एक नया कॉन्सेप्ट मुझे पता नहीं, ये एग्जिस्ट करता नहीं, अभी मेरे दिमाग में आया है, ठीक है। जैसे पहले डेवऑप्स होता था ना, तो एआई इंफ्रा सेटअप सेटअप करने के लिए भी तो ऑपरेशंस का रिक्वायरमेंट राइट। होगा ना, ये सारी चीज सेट करने के लिए। तो हो सकता है इसके लिए कुछ नया जॉब मार्केट में आ जाए। तो इस तरह की चीजें सीखने से मुझे लगता है काफी फायदा होगा लोगों को। लेकिन अगर कोई बेसिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जा रहा है, तो सबसे पहले उन्हें, अभी फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, कि फाउंडेशंस में फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा राइट। इंपॉर्टेंट है, फैंसी टेक्स के अलावा। करेक्ट। ओके, तो हाँ, एक और चीज़ छूट गया है, इट इज़ KMP, कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म। तो मतलब अभी जैसे क्या है कि काफ़ी लोग स्विच कर रहे हैं टू कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म, तो आपका इस पे क्या व्यूज़ है?
आपकी कंपनी में शिफ्टिंग स्टार्ट हो गई है या फिर ऑलरेडी यूज़ हो रहा है? नहीं नहीं, हम लोग केएमपी नहीं यूज़ करते हैं, हमारा नेटिव टीम है एंड्रॉयड एंड आईओएस का। बट मैंने पहले फ्रीलांसिंग में एक प्रोडक्ट बनाया था, ठीक है, काफ़ी अच्छा काम करता है। बट पता नहीं अभी अभी क्या हाल है, अभी काफ़ी टाइम से मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन उस टाइम में आईओएस के साइड में काफ़ी हिकअप्स आते थे, एरर्स आते थे, कंपाइलेशन एरर्स, यूआई ठीक से नहीं दिख रहा है, और बिल्ड टाइम बहुत स्लो था। ठीक है, तो आईओएस बिल्ड करने में एंड्रॉयड तो सुपर स्मूथ, कोई इशू नहीं, ठीक है, लेकिन आईओएस के साइड में बहुत सारे छोटे छोटे हिकअप्स बहुत आते थे। कभी कभी मुझे लगता था कि क्या है ये, क्या कर रहे हैं मतलब। और पता नहीं, जब इस तरह का टेक यूज करने का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ना, कि तुम कोई एक ऐसे प्रॉब्लम में फंस गए जो शायद सॉल्व ही नहीं हो रहा है, फिर करेक्ट। तुम्हें फिर से नेटिव की तरफ जाना पड़ेगा। तो वो एक इशू मुझे लगता था, लेकिन मुझे लगता है अभी बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं और इट्स वर्किंग वेल। तो शायद अच्छा हो, मैं काफी टाइम से यूज नहीं किया मैंने। बट मैंने काफ़ी जब मैंने एक यूज़। बनाया था ना, तो ये इश्यूज हाँ। बहुत आते थे मेरे को, आईओएस साइट के ऐप में काफी इश्यूज आते थे। राइट, तो मैं भी काफ़ी यूज़ करता हूँ अभी के एम पी और सी एम पी दोनों ही। तो अभी तो बहुत स्टेबल हो गया, मतलब आप जब यूज़ कर रहे थे लाइक आपने 1 डेढ़ साल पहले यूज़ किया होगा, हाँ, 2 साल, 2 साल उस पहले। समय से काफ़ी ज़्यादा नए डेवलपमेंट्स हो गए एंड आई थिंक कि बहुत लोग अभी स्विच कर रहे हैं। एंड उसमें जो कंपोज का पार्ट है जो, हाँ थोड़ा मतलब उस साइड में है कि iOS में आपको नेटिव वो ग्लास यूआईज वगैरह अभी बन तो रही है, मतलब वो आ रहे डॉक्यूमेंटेशंस आ रहे कि कैसे आप ग्लास यूआई इफेक्ट दिखा सकते हो वाया कंपोज। तो वो सारी चीज़ें भी स्टेबल हो रही है धीरे धीरे। सो हम्म। आई थिंक अगर ये सही चला तो मतलब 3 4 साल में इट विल बी एबल टू प्रोड्यूस बोथ इन देयर नेटिव वेज। तो काफ़ी होप्स है इससे। एंड हम्म। काफ़ी कंपनीज बेसिकली के को काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है बिकॉज क्या हो रहा है कि हाँ, आपके जो लॉजिक बिजनेस लॉजिक है उसको कहीं कॉमन जगह पे बिजनेस रखने के लॉजिक, और उससे अच्छा थोड़ा हम लोग ब्लंट भी हो सकते हैं कि टीम साइज भी तो कम हो लिए। जाए। राइट। करेक्ट। तो करेक्ट। कंपनीज तो प्रॉफिट के बारे में सोचती है ना भाई। हाँ राइट। तो एक ही टीम होगा, वही सब कुछ बना रहे हैं, मतलब तुमने यूआई और बिजनेस लेयर को सेम कर दिया, तो दो टीम्स की जरूरत नहीं है। तो वो एक बेनिफिट्स है कंपनी के लिए, ऑफ कोर्स। बट हाँ, कोई कोई प्रोडक्ट काफी अच्छा चल रहा है केएमपी में, मैंने देखा है। और 2 साल पहले जब मैं काम कर रहा था, इश्यूज तो आते थे, बट स्टिल द प्रोडक्ट वाज वर्किंग वेल। राइट। तो हाँ, ये कर सकते हैं अगर किसी कंपनी के पास टीम छोटी है और दोनों वर्जन्स बनाने हैं, तो दो ऑप्शंस हो जाता है, केएमपी सीएमपी, फ्लटर, रिएक्ट नेटिव अभी भी लोग यूज करते हैं, आई हैव नो आइडिया। करते हैं। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि आपके इस पूरे डिकेड ऑफ जितनी बड़ी आपकी जर्नी है उसमें से आप एक ऐसा सीख जो आप सबको देना चाहते हैं एज अ बिगिनर, एज एच डी वन, तो एज अ फ्रेशर, आपकी वो सबसे बड़ी मिस्टेक जो आप बताना चाहते हैं जो आप नहीं करते अगर उस टाइम वैसा कुछ हो रहा होता, तो ऐसा ही कोई भी इंस्टेंस। एक एक मिस्टेक तो जो मैंने किया ना, मैंने बहुत सारे जॉब स्विच किए, ठीक है, ये मत करो। ठीक है, एक जगह रहो और वहाँ कुछ कंट्रीब्यूट करो एक्चुअल, मतलब ठीक है, तुमने ऐप बनाए थे, पहले मुझे लगता था, मुझे पर्सनली लगता था कि ठीक है, मैंने ऐप बिल्ड कर दिया, एवरीथिंग इज वर्किंग वेल, और अब ये काफी बोरिंग हो गया ये ऐप मेरे लिए, कुछ और बनाते हैं। ठीक है, लेकिन नहीं, तुम एक ऐप पे अगर काम कर रहे हो तो उस पे कंट्रीब्यूट करो जब वो जीरो से लेके ग्रो होता है मिलियंस यूजर्स तक। हालांकि ये काम मैंने बाद में कर लिया था, लेकिन इनिशियल फेज में ये मैंने जॉब्स काफी चेंज किए। ठीक है, तो ये मत करो। दूसरा चीज क्या है कि ठीक है, हो सकता है तुम्हारा प्लेसमेंट हो या ना हो, ठीक है, मेरा नहीं हुआ था क्योंकि मैं रिजेक्टेड था, बिकॉज मेरे 12th में काफी कम मार्क्स। ठीक है, तो उससे होप लूज करके कोई फायदा नहीं, लाइक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी बाद में। ठीक है, और एज अ बिगिनर मान लो जॉब नहीं मिल रहा है, तो कीप ट्राइंग। ठीक है, और थोड़ा एफर्ट लगाओगे ना अपने ट्राइज में, तो जॉब मिल जाएगा इजीली। अगर किसी को दिक्कत है तो मैं बोल, क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं बहुत ज्यादा कि मार्केट बहुत खराब है, ये है वो है। अब, पिछले 5 6 साल से ये बात मैं सुन रहा हूँ कि मार्केट बहुत खराब है, लेकिन करेक्ट। लोग जॉब चेंज कर रहे हैं, मिल भी रहा है। तो हो सकता है मार्केट खराब हो, लेकिन तुम अगर एफर्ट लगाओगे तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा, मुझे ये लगता है। तो बहुत ज्यादा टेंशन लेके कोई फायदा नहीं, ये मैं पर्सनली रेकमेंड करूँ लोगों को, राइट। कि बहुत ज्यादा टेंशन लेके कोई फायदा नहीं। तुम अपने साइड का जो काम कर सकते हो वो अच्छे से करो, और कुछ ना कुछ हो जाएगा। सही है। तो बियॉन्ड दिस कोडिंग आप क्रिकेट विकेट कुछ खेलते हो फिजिकल, जिम के अलावा? यार, मुझे ट्रैकिंग करने का बहुत शौक है, मैं स्पोर्ट्स तो खेलता हूँ, बट मैं बहुत खराब खेलता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। क्रिकेट तो नहीं खेलता, क्योंकि क्रिकेट खेलने का इशू क्या है कि
ज़्यादा लोग चाहिए, और वो बॉक्स में क्रिकेट खेलना मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो मैं बैडमिंटन खेलता हूँ क्योंकि उसके लिए सिर्फ एक बंदा चाहिए, यू कैन प्ले इजीली। उसके अलावा मैं ट्रैकिंग करता हूँ। उसके अलावा मैं वीडियो गेम्स खेलता हूँ, तो किसी को मेरे साथ गेम खेलना है PS5 में, टेक्कन या GTA, अभी 6 भी आने वाला है, तो यू कैन फॉलो मी। ठीक है, तब मैं तो आईडी आपने दूंगा अपना। प्री बुक कर दिया होगा। प्री ऑनलाइन ऑनलाइन वेरिएंट को प्री बुक करने का पॉइंट क्या है, मतलब उसमें कौन सा स्टॉक खत्म होने वाला। तो सही। मैं खरीदूंगा जब आने वाला हो। तो अभी गेम्स आने वाले हैं, जैसे वुल्वरीन खेलूंगा मैं। उसको लाइव स्ट्रीम भी करेंगे पर्सनल चैनल पे, ऐसे ही जस्ट फॉर फन। ठीक है, और GTA 5 भी खरीदेंगे। तो ये दो दो गेम्स तो खरीद रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपकी अभी भी वाइफ। मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो लास्ट ऑफ अस है, अगर किसी ने नहीं हम्म। खेला है तो उसे वो ये दोनों गेम खेलने चाहिए, Part 1 and 2। ये बेस्ट गेम है यार, मैं सबको बोलता हूँ, मतलब आई लिटरली क्राइड प्लेइंग द गेम। तो अगर खेला है तुमने तो पता होगा। हाँ, तो मेरी वाइफ के बारे में कुछ पूछ रहे थे। हाँ, तो आपकी वाइफ आपको आगे ऐसे कभी डांटती नहीं है कि गेम खेल रहे हो यार फिलहाल? यार ये इश्यूज तो होता है एटलीस्ट जब तुम फुल टाइम जॉब कर रहे हो, उसके बाद कंटेंट भी बना रहे हो, उसके बाद तुम अपने फिटनेस पे भी बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो। यार यार, यू आर मेजरिंग एवरी मील यू ईट। तो वो तू मैं तो होगा ऑफ कोर्स, मतलब ठीक है, लेकिन वाइफ का काफी सपोर्ट है, मतलब काफी ज्यादा सपोर्ट है। मतलब मैं इतने सारे इवेंट्स में जाता हूँ, लोग मुझे बोलते हैं, जैसे हर मंथ मेरा एक दो ट्रैवल हो ही जाता है। ठीक है, हम्म। तो ये कैसे हो पा रहा है, क्योंकि वाइफ काफी सपोर्ट करी भाई। शी इज वेरी सपोर्टिव, बट ऑफ कोर्स झगड़े तो होते ही हैं तो। सही बात है। हम्म, सही है, थैंक यू बिलाल, काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एंड रियली आई होप कि जो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं अभी और अभी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका हो जाए। एंड श्योर। जस्ट कीप लर्निंग एंड और जस्ट एक थैंक यू नोट आप बोलना चाहेंगे बिलाल तो आप बोल सकते हैं सभी के लिए। हाँ, मतलब थैंक यू यार, तुमसे बात करके हमेशा मजा आता। लास्ट टाइम हम लोग कहाँ मिले थे? अम, कोलकाता। हाँ, कोलकाता ड्रॉइड फेस्ट कोलकाता। हाँ, ठीक है। तो और बाकी लोग भी जो मेरे से इवेंट में मिलते हैं, मज़ा तो काफ़ी आता। आप यार किसी को मेरे से कोई भी हेल्प चाहिए होगा तो मेरे को लिंक्डइन में कनेक्ट कर लो मेरे से, DM मी। बस रेफरल मत मांगना, क्योंकि मैं ऐसे रैंडम लोगों को रेफर नहीं करता हूँ। ठीक है, बट इफ़ यू आर सीकिंग हेल्प, ऑफ कोर्स अगर पॉसिबल होगा तो मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, एक्सेप्ट द रेफरल पार्ट, वो मैं सिर्फ नॉन लोगों के लिए करता हूँ। नहीं, तो ठीक है। अभी आप गेम खेलने के से थोड़ा सा टाइम निकाल करके और जवाब रिप्लाई भी दे देंगे। हाँ, बाकी किसी को मेरे साथ गेम खेलना है तो हाँ, कनेक्ट करते हैं मेरा। मैं तुमको दे दूंगा, तुम वीडियो में लगा देना ठीक है। PSN का ID। ओके, थैंक यू। चलो ठीक मिलते है, हैं चलो। फिर किसी दिन। बाय। बाय बाय। टेक बाय केयर। बाय।